हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू कवर मैप वर्क फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए हम फटाफट जो है मैप वर्क को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन दी सीबीएसई नोटिफिकेशन इनमें से आने वाले हैं आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आज जो मैं आपको कवर करूंगी दैट विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। उत्सव सर इज गोइंग टू कवर ज्योग्राफी का जितना भी पार्ट होगा आपका मैप वर्क का, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट आज हम जो है कंप्लीट रिवीजन करेंगे किसका, हिस्ट्री के मैप बेस्ड क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ सेशंस का आपको पूछा जाएगा। 1920 में हुए थे दो कांग्रेस सेशंस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। कैलकाटा का जो सेशन था वो प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने, और 1920 में जो है नागपुर में हुआ था, जिसको किया गया था चेयर्ड और प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघवाचार्य। अब ये जो नाम है कि किसने प्रिसाइड किया था दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बस मैं आपको ऐसे ही जो है क्विक फैक्ट्स दे रही हूं। तो 1920 का जो कैलकाटा सेशन था वहां पे जो है ये अडॉप्ट किया गया था दैट वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स व्हाट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 1920 में जो है इसको फाइनली अडॉप्ट किया गया था। नाउ दिस पर्टिकुलर ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी कि यहाँ पे जो है एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है प्रोग्राम जो था that was adopted by Congress। प्रोग्राम क्या था, to boycott schools, to boycott courts and to even boycott foreign goods। तो इस तरीके से जो है फॉरेन गुड्स और बॉयकॉट की बात की गई थी इस पर्टिकुलर सेशन में, एंड दिस प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1920 नागपुर सेशन में। और 1927 का मद्रास सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था दैट वी आर गोइंग टू what we are going to boycott the Simon Commission। ऑलराइट, साइमन कमीशन अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, सवाल आ सकता है आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए भी, इवन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये सवाल है कि साइमन कमीशन कब बॉयकॉट किया गया था, तो इसको बॉयकॉट किया गया था 1927 के मद्रास सेशन में। अब हम जो है इन तीनों सेशन को लोकेट करते हैं मैप पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला था कैलकाटा सेशन जहां पे एनसीएम की बात की गई थी, जिसको हेड किया था लाला लाजपत राय ने। तो कैलकाटा इसका प्रेजेंट नेम है कोलकाता और ये लाई करता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी मार्क्ड दिए रहेंगे, तो आपको केवल और केवल क्या लिखना है यहाँ पे, कैलकाटा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोशिश करिए जब भी आप पेन से ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें, और जो भी क्वेश्चन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, तो यहां पे आप लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में लिखिएगा ए, और यहां पे आप मार्क करिए कैलकाटा सेशन। नेक्स्ट क्या था, नागपुर सेशन, क्या इसको हम मार्क करेंगे 1B में। तो यहां पे जो है इंस्टेड ऑफ मार्किंग हियर यू कैन ऑल्सो मार्क इट ऑन द लेफ्ट साइड। यहां पे अच्छा ठीक है, दिस इज मोर नियर टू द राइट हैंड साइड, तो हम यहां पे मार्क करेंगे, एक छोटा सा डॉट बनाया नागपुर की तरफ। इट डजंट हैव टू बी प्रिसाइज, बट कोशिश करिए सिंस महाराष्ट्र इज सच अ बिग स्टेट, तो आप नागपुर को जो है नॉर्दर्न साइड में ही मार्क करें। तो यहाँ पे आएगा 1, ब्रैकेट में लिखेंगे B, एंड यहाँ पे आप मार्क करेंगे नागपुर। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वाज दी मद्रास सेशन। नाउ मद्रास प्रेजेंट डेज को हम क्या बोलते हैं, चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ पे लाई करता है, तमिलनाडु। इट इज ऑल्सो दी कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, ब्रैकेट में C, और यहां आप लिखेंगे मद्रास सेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि बाकी के सवाल क्या दिए हैं। अब इसमें आपको मार्क करना है सेकंड क्वेश्चन में सत्याग्रह मूवमेंट्स किसने शुरू किया था, ये शुरू किया था गांधी जी ने। गांधी जी इंडिया में कब आए थे, 1915 में आए थे। और उसके पहले जो है ही हैज लेड some movements in South Africa with the help of सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने क्या मेथड अडॉप्ट किया था, नॉन वायलेंस एंड द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो इसके सहायता से, इसकी मदद से ही लॉन्च सम मूवमेंट्स इन इंडिया, सम इनिशियल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले 1917 में जो है हुआ था चंपारण मूवमेंट, सबसे पहले चंपारण मूवमेंट हुआ था। याद रखिएगा, अगर क्रोनोलॉजिकल में आपको अरेंज करने के लिए आता है ये मूवमेंट, सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, और फाइनली अहमदाबाद मिल वर्कर का स्ट्राइक हुआ था, जो कि कन्वर्ट किया गया था सत्याग्रह मूवमेंट में बाय गांधी जी। तो चंपारण हुआ था 1917 में,
खेड़ा ऑल्सो हैपेंड इन 1917. चंपारण हुआ था बिहार में. इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनके ऊपर बाय द ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट में जो है ये सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया गया था. खेड़ा मूवमेंट में दे वांटेड टू व्हाट, दे वांटेड टू डिक्रीज द रेवेन्यू व्हिच दे वर पेइंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो कि पेजेंट मूवमेंट था खेड़ा में. तो ये खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था. और गुजरात में एक और स्ट्राइक हुआ था, दैट वाज अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, जो कि ये कॉटन मिल वर्कर्स थे. और इसकी भी सहायता करने के लिए, मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए गांधी जी आए थे अहमदाबाद में. एंड ऑफ कोर्स अहमदाबाद इज द कैपिटल, सॉरी गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और इसके पास में ही ये पर्टिकुलर सिटी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, इवन टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. तो अहमदाबाद कहाँ लाइक करता है? गुजरात में. अब हम मार्क करेंगे ये तीनों को इस पर्टिकुलर मैप में. पॉलिटिकल मैप ही आपको दिया जाएगा सीबीएसई में, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो पॉलिटिकल मदद के थ्रू यू आर गोइंग टू रिवाइज. याद रखिएगा कि आपका जो मैप है उसमें नेम ऑफ द स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू गिवन, तो आपको जो है एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप में इन सभी सिटीज को जो है मार्क करना है. अब गुजरात में जो है हमने क्या पढ़ा था? एक तो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइकर्स का, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अहमदाबाद. अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2C, ठीक है. यहीं पे जो है खेड़ा भी है, खेड़ा भी यहाँ पे काफी पास में है, नॉर्दर्न साइड में ही है गुजरात के, ऑलमोस्ट मतलब टुवर्ड्स इन द मिडिल ओनली, नॉर्थ और साउथ गुजरात के एकदम मिडिल में आता है खेड़ा, तो हम खेड़ा लिखेंगे. नो खेड़ा वाज 2A. और चंपारण लाई करता है बिहार में, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2B और हम यहाँ पे लिखेंगे चंपारण. याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर और उसका जो सब क्वेश्चन नंबर यानी कि 2A 2B ये भी आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग. थोड़ा सा हम हिस्ट्री रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में, मैप वर्क के साथ में. तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था 1919. ऑलराइट. और ये क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग इट वाज अ ब्लडी मैसेकर. क्या हुआ था यहाँ पे? जनरल डायर ने he closed all the exits of this particular बाग या फिर एक ग्राउंड में जहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था of the martial law which was launched in अमृतसर. बट यहाँ पे जो है बैसाखी का दिन सेलिब्रेट करने के लिए भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे. यहाँ पे सारे जो एग्जिट्स और जो एंट्री पॉइंट्स थे उसको बंद करके जो है ओपन फायर का ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम? जलियांवाला बाग मैसेकर. एंड दिस लाइज इन अमृतसर. तो अमृतसर कहाँ आता है? पंजाब में आता है. पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में लाई करता है अमृतसर. सो वी आर गोइंग टू मार्क अमृतसर ओवर हियर एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. ये कई बार स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज में मैंने इसको देखा है कि जलियांवाला बाग को वो लोग मार्क करने के लिए कहते हैं, तो अमृतसर में हुआ था. यहाँ पे आप ब्रैकेट में जलियांवाला बाग लिख भी सकते हैं, ठीक है. सो वेयर डिड जलियांवाला बाग, दैट ब्लडी मैसेकर हैपेंड on 13th April 1919. It happened in अमृतसर. अगला सवाल देखते हैं. अब है डांडी मार्च. तो डांडी मार्च से जो है गांधी जी ने लॉन्च किया था सेकेंड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, दैट इज दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? ही broke what? He broke the salt law tax. तो सॉल्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने काफी हाई टैक्स लगाया गया था. एंड सिंस सॉल्ट जो है एक मेजर या फिर एक एसेंशियल कमोडिटी है इन रेगुलर फूड आइटम्स, रिच भी इसको कंज्यूम करती हैं, पुअर भी इसको कंज्यूम करते हैं, तो सभी को साथ में लेके आने के लिए सॉल्ट को, एक छोटे से कमोडिटी को जो है गांधी जी ने इस्तेमाल किया एज अ टूल इन ऑर्डर टू लॉन्च दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और ये जो मार्च था ये चालू किया था गांधी जी ने अपने आश्रम से जो कि है साबरमती से, एंड ही ब्रोक दिस लॉ फाइनली एट डांडी. तो डांडी कहां पे आता है? डांडी ऑल्सो लाइज इन गुजरात. थोड़ा सा सी के पास में रहेगा. व्हाई? बिकॉज सी में ही जाके जो है वहां पे उन्होंने सॉल्ट को क्या किया था? पानी से पहले बॉईल किया, सॉल्ट को बनाया और टैक्स को जो है उन्होंने ब्रोक किया था. तो यहाँ पे लाई करेगा तो टुवर्ड्स द सदर्न सेक्शन ऑफ गुजरात, एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू मार्क डांडी. वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द नेशनलिज्म, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया.
आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने ही पढ़ा था कि जो प्रोग्राम था दैट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन में, बट क्या हुआ था धीरे धीरे टूवर्ड्स द एंड, टूवर्ड्स 1922 इट बिकेम स्लाइटली वायलेंट। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू कि दैट गांधी जी का एक ही फिलॉसफी था, कोई भी अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वो नॉन वायलेंट इन नेचर होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि वायलेंस वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द कंट्री, तो यहाँ पे जो है ही ब्रोक दी मूवमेंट, उन्होंने बंद कर दिया, ही विड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये हुआ था चौरी चौरा में। चौरी चौरा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने आग लगा दिया था पुलिस स्टेशन में और वहां पे वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा था। एंड चौरी चौरा कहाँ पे आता है, इनिशियली यूपी को कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, तो यूनाइटेड प्रोविंस में लाइक करता है चौरी चौरा, एंड चौरी चौरा लाइज नियर टू गोरखपुर, तो थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी के तरफ है। तो हम इसको यहाँ पे अगेन प्रिसाइज मार्किंग की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू आर मार्किंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूपी सेशन दिस विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड यहाँ पे यू कैन राइट चौरी चौरा। तो ये है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लोकेशंस, और इसी में से ही आपको सीबीएसई सवाल पूछने वाला है। वी हैव आल्सो रिवाइज्ड नेशनलिज्म इन इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे, मूवमेंट्स थे, और जो कुछ इवेंट्स और हुए थे वो भी हमने इस मैप वर्क के थ्रू रिवाइज कर लिया है। छोटा सा वीडियो था, फटाफट अपने एग्जाम्स के पहले इसी वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू श्योर गेट फुल मार्क्स इन योर मैप वर्क सेक्शन एटलीस्ट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं बाद में एक अगले वीडियो के साथ।